नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार बिहार बोर्ड वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम आप लोग को दही वाली मंगवा कहानी विस्तारित रूप से पढ़कर सुनाया था, समझाया था। आज मैं आप लोग के सामने दही वाली मंगवा कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं आपके समक्ष। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी 3 प्रकार के क्वेश्चन है, 3 लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहला जो लेवल है बहुत ही आसान है, दूसरा लेवल है थोड़ा सा कठिन है, और लास्ट का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि बच्चे ध्यान पूर्वक आप लोग कहानी सुने होंगे तो निश्चित ही सारे प्रश्नों को आप लोग ऐसे ही धुआं उड़ा देंगे। तो आइए चलते हैं आप लोग को लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। कहानी का नाम है दही वाली मंगवा। जो कल आप लोग कहानी पढ़े थे उस कहानी का नाम है दही वाली मंगवा, जिसका पहला प्रश्न है, दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगवा कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक सुजाता सर ये बिल्कुल नहीं है। सात कोड़ी होता जी सर ये बिल्कुल नहीं है। ईश्वर पेटलीकर सर बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीनिवास। चलिए आपके समक्ष दूसरा प्रश्न है, मंगम्मा अपने गांव से रोज क्या बेचने शहर जाती थी? मंगम्मा अपने गांव से प्रतिदिन शहर क्या बेचने जाया करती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। दूध, दही, मक्खन और घी। तो क्या बेचने जाया करती थी मेरे प्यारे बच्चों? दूध तो नहीं सर, दही बिल्कुल नहीं सर, सॉरी, मक्खन नहीं सर। क्या बेचने जाया करती थी? तो दही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर में जाती थी? मंगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर में जाती थी? मैसूर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कहाँ दही बेचने जाया करती थी? मैसूर में। बिल्कुल नहीं सर, ये आंसर नहीं होगा। चेन्नई जाती थी? बिल्कुल नहीं सर। हैदराबाद जाती थी? बिल्कुल नहीं सर। कहाँ बेचने जाया करती थी? बेंगलुरु। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आप लोग के समक्ष, यह कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यह कहानी जो है दही वाली मंगवा किस भाषा में लिखी गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है तमिल भाषा में, दूसरा ऑप्शन है बी तेलुगु भाषा में, ऑप्शन सी कन्नड़ भाषा में, ऑप्शन डी मलयालम भाषा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। कमेंट करके जल्दी बताइए। तो सर तमिल भाषा में नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। तेलुगु भी ऑप्शन नहीं होगा सर, मलयालम भी ऑप्शन नहीं होगा सर। कौन सी भाषा में कहानी लिखी गई थी? कन्नड़ भाषा में। इस कहानी के लेखक कौन थे? श्रीनिवास जी। लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? श्रीनिवास जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो आप लोग ने अब तक आंसर कमेंट में लिख दिए होंगे। सर गजम्मा का यहाँ बात ही नहीं हुआ था, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा सर। सजम्मा बिल्कुल नहीं होगा सर। रुक्मिणी बिल्कुल नहीं होगा सर। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था?
नजम्मा। बहुत अच्छा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ किस बात को लेकर मुख्य रूप से झगड़ा शुरू हुआ था? किस बात को लेकर मुख्य रूप से झगड़ा शुरू हुआ था? तो पैसे के लेन देन पर, पोते की पिटाई को लेकर, गहनों जेवर को लेकर, दही बेचने को लेकर। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो सर, पैसा का लेन देन तो बिल्कुल नहीं हुआ था। गहना जेवर की बात हुआ था, लेकिन उसके लिए झगड़ा नहीं हुआ था। दही बेचने के लिए भी झगड़ा नहीं हुआ था। नजम्मा जो है अपने बेटे की पिटाई कर रही थी और मंगम्मा जो है बीच बचाव करने गई थी, इसलिए झगड़ा हुआ था सर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोते के पिटाई को लेकर। अब आपके सामने सातवां प्रश्न हाजिर है। मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? कृष्णा नगर, रामनगर, वेंकटपुर, धर्मपुर। कौन था? जल्दी जल्दी बनाइए। रामनगर तो सर नहीं होगा, कृष्णा नगर भी नहीं होगा सर, धर्मपुर की बातें नहीं किया गया है सर। तो आंसर एक ही को बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वेंकटपुर। बहुत अच्छा। ए सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए सर, बहुत अच्छा। चलिए आपके सामने हाजिर है आठवां प्रश्न। गांव का वह जुआरी व्यक्ति कौन था जो मंगम्मा के पैसे हड़पना चाहता था और उससे कर्ज मांग रहा था? वह व्यक्ति कौन है? आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मंगप्पा, रंगप्पा, दशरथ या बिरजू? वह व्यक्ति कौन था मेरे प्यारे बच्चों? मंगप्पा था, रंगप्पा था, दशरथ था, बिरजू था। सर, मंगप्पा नाम का तो कोई व्यक्ति कहानी में था ही नहीं, और ना ही दशरथ था, ना ही बिरजू था। एक वो मिलता जुलता नाम है, वो कौन है? रंगप्पा। बहुत अच्छा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दही वाली मंगम्मा कहानी का कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बी आर नारायण, ऑप्शन बी गोपाल दास नागर, के ए जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। थोड़ा सावधानी से आप लोग आंसर दीजिएगा। सबसे पहले इसको पढ़िए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद विकल्प को चुनिए। प्रश्न को सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न के बारे में सोचना है, उसके बाद विकल्प को चयन करना है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा, बी आर नारायण। अनुवादक कहानी को अनुवाद किसने किए थे? बी आर नारायण ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र का इस कहानी में कोई जिक्र नहीं हुआ है, ना ही गोपाल दास नागर का हुआ है और ना ही के ए जमुना का हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए। बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मंगम्मा शहर में दही बेचते समय किसे माजी यानी कथावाचक कहकर संबोधित करती थी और अपने मन की बातें साझा करती थी? यानी मंगम्मा जो है शहर में कौन सी महिला को माँ जी कह के संबोधित करती थी और अपनी घर की सारी बातें उसे बताती थी, यानी शेयर करती थी? ऑप्शन नंबर ए, गांव की मुखिया को। ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास की पत्नी अर्थात लेखिका को। ऑप्शन नंबर सी, अपनी बेटी को या अपनी पड़ोसन को। तो सर, गांव की मुखिया का जिक्र नहीं हुआ है,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही इसमें मंगम्मा की बेटी का चर्चा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसकी कोई न पड़ोसन का चर्चा हुआ है, तो सर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, बी बी बी। सर बी होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए। हाँ, तो ये कुल 10 प्रश्न आपका जो इजी लेवल था वो समाप्त हो चुका है। अब हम आप लोग को ले चलते हैं मध्यम लेवल में, मीडियम लेवल में, जो थोड़ा सा इजी लेवल से हार्ड होगा। देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो आपके समक्ष रहा पहला प्रश्न अर्थात 11वां प्रश्न। लेखक श्रीनिवास को उनके किस कहानी संग्रह के लिए सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी लेखक को कौन सा कहानी लिखने पर 1968 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कौन कहानी पे मिला था? सन्ना कथेगलू कहानी पर, या कन्नड़ कहानी पर, या जीवन चरित्र लिखने पर, या नाटक और आलोचना लिखने पर? क्या चीज लिखने पे मिला था? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। सर ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, ए। ज्यादातर बच्चों का ए ही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस पे कोई पुरस्कार मिला ही नहीं है। ना ही जीवन चरित्र पे मिला है और ना ही नाटक पे मिला है। श्रीनिवास जी को हमने कहानी पढ़ा रखा था, तो उस समय बताया था कि श्रीनिवास जी को 2 पुरस्कार मिला था। एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सन्ना कथेगलू कहानी लिखने पर मिला था, और एक और पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत अच्छा, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, मीडियम लेवल में दूसरा प्रश्न। मंगम्मा ने अपने लिए मखमल का ब्लाउज, जिसको कहानी में जैकेट शब्द भी कहा गया है, जैकेट शब्द से संबोधित किया गया है, यानी ब्लाउज सिलवाने के लिए दर्जी को कितने रुपये दिए थे? कितने रुपये दिए थे? ऑप्शन नंबर ए 2-3 रुपये, 5-6 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 7-8 रुपये। ऑप्शन नंबर डी 10 रुपये। तो सर 2-3 रुपया का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 5-6 रुपया का भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 10 रुपया का भी जिक्र नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी सी सी। बहुत अच्छा, लगता है आप लोग को पूरा कहानी ही याद हो गया है। चलिए इसी तरह से मन लगा करके पढ़िए और वार्षिक एग्जाम में अच्छी सफलता हासिल करके अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ अपने गुरुदेव का भी नाम रोशन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। मंगम्मा के अनुसार पुरुषों यानी मर्दों का मन चंचल होता है और उन्हें बस में रखने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो क्या करने की जरूरत होती है? तो टोना टोटका करवा देना चाहिए या जड़ी बूटी खिला देना चाहिए? नहीं सर, इससे क्या होता है, वैवाहिक जीवन और ही खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे पैसे अपने छुपा के रख लेना चाहिए। नहीं सर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे और संबंध खराब हो जाएगा। पति से बात ना करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, ये तो और नहीं होगा,
इससे और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनना, इत्र फूल लगाना और अच्छा भोजन बना कर देना चाहिए, जिससे मर्दों का जो मन है कहीं और विचलित ना हो। बहुत अच्छा सर, परफेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी बी, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4। बहू नजम्मा के साथ विवाद बढ़ने पर मंगम्मा ने किस समय से परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने का निर्णय लिया। बहू यानी नजम्मा के साथ विवाद बढ़ने पर मंगम्मा ने किस समय अपने परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया? सुबह से या दोपहर से या शाम से या अगले दिन सुबह से? कब से निर्णय लिया? क्योंकि विवाद जो हो रहा था सर, ये सुबह सुबह विवाद हो रही थी। मंगम्मा को दही बेचने जाना था और सुबह सुबह ही नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, तो बीच बचाव करने मंगम्मा चली गई, तो उल्टे उस पे बरस गई नजम्मा, जिससे खिसिया करके बीच में जब उनका मंगम्मा का बेटा आता है तो सारी शिकवा शिकायत कहती है उससे। अंत में बेटा भी सारा इल्जाम जो है अपनी माँ पे मर देता है, तो मंगम्मा कहती है आज ही दोपहर से हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुबह नहीं होगा सर, शाम भी नहीं होगा और अगले दिन सुबह भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा? बी। बहुत अच्छा। अपने बेटे बहू से अलग होने के पहले दिन मंगम्मा ने दोपहर के भोजन में क्या बनाकर खाया था? जब मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो गई थी, उस दिन दोपहर में वो क्या बना करके खाई थी? तो क्या बनाई थी? आपके सामने ऑप्शन है दाल भात, रोटी और दही, खिचड़ी, रागी और चावल थोड़ा नमक मिर्च के साथ। क्या खाई थी? कहानी में दाल भात का तो जिक्र हुआ ही नहीं है, ना ही रोटी का हुआ है, दही का हुआ है और ना ही खिचड़ी का हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या? रागी और चावल थोड़ा सा नमक मिर्च के साथ, क्योंकि इसकी बहू ने रागी दिया था और चावल दिया था, थोड़ा सा नमक मिर्च अलग करके रख दिया था, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, रास्ते में रंगप्पा ने मंगम्मा को पहली बार रोककर सबसे पहले किस चीज की मांग की थी? यानी पहली बार जब रंगप्पा मिला था मंगम्मा से अमराई के कुआं के पास, तो उसको रोक कर सबसे पहले किस चीज का डिमांड किया था, यानी किस चीज का मांग किया था? दही मांगा था? तो नहीं सर। चूना मांगा था? तो हाँ सर, क्योंकि रंगप्पा खैनी खाता था। कुछ रुपये के लिए कर्ज नहीं, पहला बार में रुपया नहीं मांगा था। पान सुपारी मांगा था? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रंगप्पा अक्सर किस जगह पर रंगप्पा अक्सर किस जगह पर मंगम्मा को रोक कर बात करता था और उससे उधार लेना चाहता था? तो अभी हमने बताया मेरे दोस्तों कि रंगप्पा जो है मंगम्मा से प्रतिदिन यानी बार बार तंग करने के लिए कहाँ पे आता था? तो अमराई के कुआं के पास। ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर दिया हुआ है, अमराई के कुआं के पास, और यही इस सवाल का आंसर है।
बरगद के पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं, मंदिर के पीछे बिल्कुल नहीं होगा सर, चौपाल के पास बिल्कुल नहीं होगा सर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसको देखिए, पढ़िए और पढ़ के सोचिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उसके बाद विकल्प को चयन कीजिए। मंगम्मा जब अपने पोते के लिए मिठाई लेकर लौट रही थी, तब रास्ते में किस पक्षी के मिठाई ले जाने पर लोगों ने कहा इससे आदमी के जान का खतरा हो जाता है। यानी वो कौन सा पक्षी है जो मंगम्मा में टच हो गया था, यानी स्पर्श हो गया था, जिससे उसकी जान को खतरा था। तो वो कौन सा पक्षी होगा मेरे बच्चों? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए चील, दूसरा है कबूतर, तीसरा है कौवा, चौथा है तोता। बताइए आप लोग। सर चील तो बिल्कुल नहीं होगा सर, कबूतर तो बिल्कुल नहीं होगा सर, तोता का जिक्र हुआ ही नहीं है सर। और वो पक्षी कौन सा है? तो कौवा। कौन सा पक्षी है? कौवा, जो सुकापुर के पास आम के पेड़ पर बैठा हुआ था और वहां से मंगम्मा गुजर रही थी, तो ऊपर से मिठाई का जो पुड़िया है वो लेकर उड़ गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौवा। अगला प्रश्न आप लोग के समक्ष दिख रहा है। बहू नजम्मा ने मंगम्मा से सुलह करने यानी मनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? कौन सी योजना बनाई थी जिससे सास और बहू में चल रहे विवादों का अंत हो जाए? कौन सी योजना बना करके उन्होंने सुलह करवा ली, यानी विवादों को सुलह कर ली? तो बेटे को शहर भेज दिया था? बिल्कुल नहीं सर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नजम्मा ने बेटे को शहर भेज दिया था, तो नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी, अपने बच्चे अर्थात मंगम्मा के पोते को दादी के पास भेजकर वहीं रहने का जिद करवाई थी, तो बिल्कुल सही सर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वयं मंगम्मा के पैर छूकर माफी मांगी थी, तो माफी तो पहले नहीं मांगी थी। गांव के सरपंच से शिकायत की थी, ये भी नहीं होगा सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न और मीडियम लेवल का अंतिम प्रश्न। कहानी के अंत में माँ और बहू के बीच के संघर्ष को स्पष्ट करने के लिए माजी अर्थात कथावाचिका ने किस जलीय जीव की तुलना का उपयोग किया है? तो किस जीव का उपयोग, कौन से जलीय जीव का तुलना करने के लिए उपयोग किया है? तो वह जलीय जीव जो होगा वो कौन सा होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए, मछली का जल से प्रेम है, इसका प्रयोग की है। या मगरमच्छ द्वारा पानी में पैर रखने और माँ द्वारा ऊपर से बाँ बचाने की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी, कछुए की धीमी चाल का उपयोग किया है। यह बत्तख का शांत व्यवहार का प्रयोग किया है। सर मछली का कोई जिक्र नहीं हुआ है, कछुआ का नहीं हुआ है, बत्तख का नहीं हुआ है, मगरमच्छ का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। अच्छा, बड़ा चालाक हो गए आप लोग। चलिए, यहीं तक आपका जो क्वेश्चन था मीडियम लेवल था। अब जो लेवल है हार्ड लेवल एमसीक्यू क्वेश्चन, कठिन स्तर का प्रश्न है। थोड़ा सा इसको गहरी समझ के साथ सोचिएगा। सूक्ष्म विवरण दिया हुआ है, एकदम छोटा सा विवरण दिया हुआ है। संवादों पर आधारित प्रश्न है,
यानी कहानी में जो संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, उसी पे ये प्रश्न सारे होंगे। क्या आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा है? तो हाँ सर, हम तो पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छा से कहानी को एकदम रय रय उड़ा दिए हैं सर, उसमें कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन तो दीजिए, तीर की तरह आंसर दागेंगे सर। चलिए, पहला प्रश्न हार्ड लेवल का आप लोग के सामने दिख रहा है बोर्ड पे। दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य ताना बाना भारी प्रथा से के इर्द गिर्द बुना गया है। पाठ के अनुसार इस वारी का सही अर्थ क्या हो सकता है? कहानी में बच्चों बताया गया है कहानीकार के द्वारा कि मंगमा हमें बारी से दही दिया करती है। अन्य शहरों में पूरे 30 दिन वस्तु देना और महीनों बाद पैसे लेने को ही बारी कहते हैं, ये कहानी में बताया गया था। तो अब चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। प्रतिदिन दही देकर उसी समय नगद पैसे ले लेना को बारी कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं सर। रोज आकर दही दे देना और महीने बाद इकट्ठा भुगतान लेना, इसको बारी कहते हैं। तो चलिए इसको अभी रहने देते हैं, अभी और 2-3 ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। सप्ताह में एक बार दही देना और महीने के अंत में हिसाब करना, इसको बारी कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं सर। केवल त्योहारों पर दही देना और बदले में अनाज ले लेना को बारी कहते हैं, सर बिल्कुल नहीं। बारी तो इसी को कहते हैं, और हमारे बिहार में इसको लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलचाल की भाषा में मोतामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मोतामी। हाँ, मगध में इसको यानी मगधी क्षेत्र में इसको मोतामी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, और आप किस जिला, बिहार के किस जिला से देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब मंगमा मखमल का नया जैकेट यानी ब्लाउज पहन कर निकली, तब गांव के एक कॉलेज जाने वाले शौकीन लड़के ने उस पर फबती कसी। मंगमा ने उस लड़के द्वारा गले में पहनी गई टाई की तुलना किससे की थी? यानी किस वस्तु से टाई की तुलना की थी, ये आपको से पूछा जा रहा है। बताइएगा टाई का तुलना किस वस्तु से किया था? मंगम्मा जो मखमल का ब्लाउज पहनी थी, उस लड़के ने बोला था उसे कि क्या बात है अम्मा, इस बुढ़ापे में मखमल की जैकेट पहनी हो? तो इसके ब्लाउज को उन्होंने क्या बोला था? जैकेट बोला था। तो मंगमा ने उसके टाई को किस शब्द से संबोधित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर ए, कुत्ते के चमकीले पट्टे से, बिल्कुल नहीं सर। लोहे की भारी संकाल से, बिल्कुल नहीं सर। बैल के गले के नाथ से, बिल्कुल नहीं सर। फांसी के फंदे से, यस सर यही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने। जुआरी रंगप्पा ने अमराई के कुएं के पास मंगम्मा को रोककर कर्ज मांगा था। उसने वादा किया था कि वह किस फसल को बेचते ही मंगम्मा को सारा कर्ज ब्याज समेत लौटा देगा। यानी कौन सा फसल बेचकर रंगप्पा वादा किया था कि हम तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे, अभी थोड़ा बहुत हमें कर्ज दे दो। तो किस फसल बेचने का बात किया था? धान, रागी, ज्वार और बाजरा।
जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, सी सी सी। अच्छा, चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन सी। धान तो बिल्कुल नहीं होगा सर, ज्वार भी नहीं होगा, बाजरा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रागी। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हार्ड है ना? सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न, मंगम्मा के गांव से लेकर बेंगलुरु शहर तक की दूरी कितनी थी? प्रश्न आपसे ही पूछा गया है कि मंगम्मा के गांव यानी वेंकटपुर से लेकर के बेंगलुरु शहर की जो दूरी थी कितनी थी, जिसे दही की मटकी और जिद्दी पोते को एक साथ लेकर पैदल तय करना मंगम्मा जैसी बुजुर्ग महिला के लिए असंभव हो गया था। यानी कितनी दूरी थी? तो 3 मील था। कितना दूरी था? 3 मील। जैसा कि हम कहानी में पढ़ाए हैं, तो 3 मील ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा, 5 मील बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा। चलिए, हार्ड क्वेश्चन का 5वां प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसको ध्यान से सोचिए, बताइए। पढ़ देते हैं एक बार प्रश्न को। बहू नजम्मा के अनुसार उसे अपनी सास मंगम्मा से अलग रहने की योजना और रंगप्पा द्वारा उनसे चुपके से पैसे ऐंठने की कोशिश की जानकारी सबसे पहले किससे मिली थी? किससे मिली थी? किससे मिला था? जब रंगप्पा मंगम्मा से यानी नजम्मा के सास से पैसे मांग रहा था, तो मंगम्मा पैसा देने के लिए राजी नहीं हुई थी। जब राजी नहीं हुई थी तो रंगप्पा स्वयं जा करके नजम्मा को बता दिया था कि मैं आज तुम्हारी सास से मिला था और कुछ पैसे वैसे की मैंने बात किया हूँ, और वो देने के लिए राजी हो गई थी। यह बात रंगप्पा झूठ बोला था, है ना? जबकि मंगम्मा राजी हुई नहीं थी। और जैसे ही यह बात भनक लगती है किसको? नजम्मा को। तो ये सबसे पहले यह बात किससे सुना था? गांव के सरपंच यानी मुखिया से? तो बिल्कुल नहीं। बेंगलुरु वाली माँ जी से? बिल्कुल नहीं, वो तो आते ही नहीं थे गांव। गांव की एक अन्य सहेली से? बिल्कुल नहीं। कौन बताया था? स्वयं रंगप्पा के मुंह से ही। रंगप्पा खुद ही जाके बताया था, है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न। कहानी के आरंभ में मंगम्मा जब बेंगलुरु में माँ जी के घर पहुंचती थी, तब वह माँ जी के आंगन में थोड़ी देर बैठकर सबसे पहले कौन सी चीज खाया करती थी? आपसे ही सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी चीज खाया करती थी? तो क्या खाती थी? दही और गुड़? बिल्कुल नहीं। सूखा नारियल? तो बिल्कुल नहीं सर। गुड़ और रागी का हलवा? बिल्कुल नहीं सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पान और सुपारी। क्या खाती थी मेरे प्यारे बच्चों? पान सुपारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा लिख रहा है सर ये हार्ड क्वेश्चन है, ये तो चटनी है। अच्छा, हाँ, पढ़ने वालों के लिए सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, इजी ही होता है। नहीं पढ़ने वालों को हार्ड लगता है, जो ध्यान पूर्वक कहानी को नहीं पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास की यह अत्यंत लोकप्रिय और मार्मिक कहानी कौन? दही वाली मंगमा मूल रूप से
किस अनुदित पुस्तक कहानी संग्रह से लिया गया है? किस कहानी संग्रह से इस कहानी को लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए सन्ना कथेगलू से। इसी पे मिला था लेखक को कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो सन 1968 ईस्वी में, है ना? सन 1968 ईस्वी में, सॉरी गलती लिखा गया, सन 1968 ईस्वी में, है ना? और यह सांभर कहाँ से संकलित थी? तो कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सांभर संकलित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, सास और बहू के बीच जब तीखा विवाद हुआ और उनका चूल्हा अलग हो गया, तब बहू नजम्मा ने मंगम्मा से संबंध पूरी तरह काटने के संकेत के रूप में सबसे पहले कौन सा कदम उठाया? यानी संबंध पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए नजम्मा ने सबसे पहले कदम क्या उठाया था? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए लिखा हुआ है, मंगम्मा के हिस्से के गाय बैल खूंटे से खोल दिए थे। ऐसा कहानी में हुआ था? तो बिल्कुल नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं होगा। रसोई घर की सारी लकड़ियां अपने हिस्से में रख ली थी? तो बिल्कुल नहीं सर, ये ऐसा काम भी नहीं किया था। कुएं से पानी भरने पर रोक लगा दी थी? तो ये भी नहीं होगा, कुआं का कहानी में कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ हुआ जिक्र है अमराई के कुएं, सॉरी। मंगम्मा के बर्तन भांडे अलग करके रख दिए थे? हाँ, सबसे पहला काम यही किया था। जैसे ही वो दही बेचने गई थी तो नजम्मा ने उनके हिस्से का बर्तन भांडे सब अलग करके रख दिए थे। ये कौन सा प्रश्न था? 8वां प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न। मंगम्मा ने माँ जी को मर्दों को नियंत्रण में रखने के संदर्भ में एक पुरानी कहावत सुनाई थी। हाँ, कौन सा कहावत था? दवा करने से तो, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? दवा करने से तो ही जागता है। यानी कौन जागता है दवा करने से? इस खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन में से चुनना है। दवा करने से भूत जागता है? बिल्कुल नहीं सर। शैतान जागता है? नहीं सर। मुर्दा जागेगा दवा करने पर? दवा कितनू खिला देंगे मुर्दा जागेगा? बिल्कुल नहीं जागेगा। तो दवा करने से कौन जागता है? मसान जागता है। और इसी को कोई लोग कभी कभी, बहुत सारे लोग इसको शमशान बोलते हैं, जो भूत प्रेत का जगह होता है। किसका जगह होता है? शमशान भूत प्रेत का जगह होता है। शमशान घाट गए आप लोग कभी? हाँ, बहुत डरावना जगह होता है, बहुत डर लगता है। हमारे बिहार में कहावत है कि अपना मसान और दूसरा का नदी सबसे ज्यादा डरावना होता है ना? तो चलिए, ये है आपका अंतिम प्रश्न आपके समक्ष। इसको बनाइए और जल्दी जल्दी से बताइए इन सारे 30 क्वेश्चन में आप लोग ने कितना सही किया, सही आंसर का जवाब दिया। माँ जी यानी कथावाचिका ने ग्रामीण लोगों की जटिल मानसिक स्थिति
और छिपे हुए पारिवारिक रहस्य को समझने के बाद किस नाटकीय सूत्र यानी ड्रामेटिक फार्मूला का उल्लेख किया था। यानी कौन सा फार्मूला का उल्लेख किया। जब पूरी कहानी पहले मंगम्मा की बात को सुन ली, फिर नजम्मा की बात सुनी, तो संपूर्ण कहानी का निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला। तो पहला है, छोटी नदी में बड़ी नाव समाई है, ऐसा बोली थी? नहीं सर। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया हुआ है। कांच के बर्तन में कोयला छुपा हुआ है। बिल्कुल नहीं सर। गरीब के आंगन में अमीर का दिल है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी घर तो बड़ा था लेकिन उसमें बस छोटा सा विवाद था। घर बहुत बड़ा था, घर में माँ थी, पिता भी थे और बहू भी थी, बेटा भी था, पोता भी था, घर में सारा परिवार था, लेकिन छोटा छोटा जो है क्या है, घड़ा समाया, छोटा सा विवाद था, है ना। जिसको चाहे तो आसानी से सुलह किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं, है ना। तो ये था आपका अंतिम सवाल। अब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि 30 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया। ये आपका इंतजार रहेगा। और जाते जाते बस आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिहार बोर्ड वाला के साथ मैं राजेश कुमार आप लोग को हृदय से धन्यवाद।